इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू, इंतखाबी अमल का आगाज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए हिदायत जारी कर दी। इंतखाबात लड़ने के लिए पाकिस्तानी शहरी होना बुनियादी शर्त। कागजात के लिए कम अज कम उम्र 25 साल तय। कौमी असम्बली के लिए फीस 30,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई असम्बली के कागजात के लिए 20,000 अदा करना होंगे। 20 से 23 दिसंबर तक कागजात जमा होंगे। सूबाई असम्बली के लिए मुतल्लिका सूबे का रिहायशी होना जरूरी करार। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग जारी। 144 DROs को तरबियत फराहम की जा रही है। 2 रोज़ा ट्रेनिंग कल मुकम्मल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मौखर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इजलास में शरीक। कौमी असम्बली के 18 और सूबाई असम्बली की 38 नशिस्तों के उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं। नवाज शरीफ खुद उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियत के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। तरबियती अमूर को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। आज अडयाला जेल में केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। गुज़िश्ता समाअत पर वकील की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पीपल्स पार्टी का मिशन लाहौर दूसरे रोज भी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस में डेरे। बिलावल भुट्टो आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब करेंगे। खिताब के लिए कुर्सियां लग गईं, दीगर तैयारियां जारी। चौथा साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ, वो 9-10 साल चलना था, तो ये भी चलता रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन केसों, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कौन सा जुर्म यहाँ पर हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर लिया। नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इक़्तिदार मिला वही हालात हैं। 4 साल से नैब में केस ज़ेरे इल्तिवा है। एक गवाह आया, ना ही केस चला। एक मीटिंग अटेंड करने पर यह सब देख रहा हूं। LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। दुश्मन एक है, हमारे अंदर भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कोयटा में खिताब। कहा, आज का दिन हज़ारा के शोहदा के नाम करता हूँ।
बलूचिस्तान और कोयटा में हज़ारा बरादरी की एक पहचान है। अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान टेलीविजन पर पहले हज़ारगी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। गाजा पर इस्राएली बर्बरियत जारी, शहर को बारूद की बारिश करके वीरान कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 19,500 तक जा पहुंची। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सेहूनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। कहा जानबूझकर लोगों को खुराक और पानी से महरूम किया जा रहा। इसराइली फौज इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रही है। उधर जंगबंदी की करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग एक दिन मौखर कर दी गई। इस्राएली दहशतगर्दी के जवाब में हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुजाहिदीन के सेहूनी टैंकों और फौजी गाड़ियों पर एक के बाद एक बार 7 इस्राएली फौजी अफसरान अपने अंजाम को पहुंच गए। मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां भी उड़ा दी गईं। गजा की गलियां काबिज फौज के लिए मौत का जाल बन गईं। यमन के हौसियों की तरफ से 2 जहाज़ों पर हमले। बहरा अहमर में हमले रोकने के लिए अमेरिका ने इत्तेहाद बना डाला। अमेरिका ने हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1075 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 64,129 पर आ गया। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपये 63 पैसे हो गई। मुल्क की मईशत बेहतरी के ट्रैक पर। करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। माली साल 2024 के पहले 5 माह में खसारा 64% तक कम हो गया। जुलाई तक नवंबर करंट अकाउंट खसारा 1.16 बिलियन डॉलर रह गया। नवंबर में मुल्की बरामदात 12% तक बढ़ी। दरामदात में 6% तक कमी हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का सफर जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज 1586 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 65 गाड़ियों पर 73 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,38,000 से जायद हो गई। मुल्क के बेशतर हिस्से जाड़े की लपेट में आ गए। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी जोन में। स्कर्दू, कलाम, स्तोर, गोप्स में दांत बजने लगे। कलात में पारा -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में भी जोर की सर्दी, पारा -3 पर आ गया। लोग घरों तक महदूद। बर्फ ने जिंदगी मुश्किल में डाल दी। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने मौसमी शिद्दत बढ़ा दी। लाहौर में रवा सीजन का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 7 तक जा पहुंचा। लाइसेंस ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा। शहरी घर बैठे लर्नर परमिट की तजदीद भी करवा सकेंगे। सीटीओ लाहौर के मुताबिक लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत फराहम की जाएगी। ऑनलाइन लाइसेंस सर्विसेज से खिदमत मराकज में 90% रश कम हो गया। मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और वार। भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने के लिए पर तोलने लगा। मोदी सरकार टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर करवाने की तैयारी करने लग गई। बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों और सोशल मीडिया सार्फिन का तशवीश का इजहार। ये अवार्ड सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया के हर टीचर और हर प्रिंसिपल इसको विन कर सकते हैं। बिकॉज आपकी डिटर्मिनेशन, आपका काम, आपका जो बयान करने का तरीका है, जो चीज़ें हैं, वो आपको अपनी ज़रूर जो है वो बतानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से एक उस्ताद से प्रिंसिपल तक का जर्नी किया जाता है, किस तरह मेहनत होती है। मुल्तान की माहिर तालीम बीनिश सईद का बड़ा एजाज। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। बीनिश सईद को एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव ने बैंकॉक में अवार्ड से नवाजा। बीनिश सईद ने एशिया के 15 ममालिक के 2085 उम्मीदवारों में अवार्ड जीता। बीनिश सईद बनी
एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम एक्सप्रेसो की मेहमान। कहती हैं तालीम ही मुआशरे को बदल सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 सीरीज का मिशन कौमी टीम का ऐलान आज होगा। सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से 17 रुकनी कौमी टीम का इंतखाब मुकम्मल। फहरिस्त मंजूरी के लिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को भेज दी गई। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुमकिन खिलाड़ियों में कप्तान शाहीन शाफरीदी, बाबर आजम, साइम अयूब शामिल, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हारिस राव, वसीम जूनियर, जमान खान, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इफ्तिखार अहमद, शान मसूद का नाम शामिल। इंजरी के शिकार शादाब खान दस्तयाब नहीं होंगे। सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। पाकिस्तान बेसबॉल की लंबी छलांग 11 दर्जे तरक्की कर ली। वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन ने आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान बेसबॉल 125 पॉइंट्स के साथ 38वीं पोजीशन पर आ गई। आलमी रैंकिंग में जापान पहले और मेक्सिको दूसरे नंबर पर मौजूद। – 2023 में भारत पाकिस्तान में ना खेलने की रट पर कायम रहा। भारत के इनकार के बाद पहली बार एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ कराया गया। कौमी टीम श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान शटलकॉक बनकर रह गई। फिटनेस मसाइल ने टीम की कारकर्दगी को शदीद नुकसान पहुंचाया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।